नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी अब सामने आ चुका है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और 2 आरोपी फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। छजारसी के पास ओवैसी के काफिले पर यह हमला हुआ था और छजारसी का ये टोल प्लाजा था जिसके पास ये हमला होता है और इस हमले में शामिल 2 आरोपियों की जानकारी सामने आती है और ऐसे में छजारसी के पास ओवैसी के काफिले पर जो फायरिंग होती है, हमला होता है, इसमें कई राउंड फायरिंग होती है और ये फिलहाल इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें बहुत हद तक तस्वीरें साफ हैं। फायरिंग करने वाला शख्स इन तस्वीरों के जरिए नजर आता है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 2 आरोपी फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आते हैं। फिलहाल दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब आगे पूछताछ की जाएगी। तो छजारसी के पास ओवैसी के काफिले पर यह हमला हुआ और इस हमले के बाद से सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर मंशा क्या है, आखिर क्यों ओवैसी के इस काफिले के ऊपर हमला किया गया, आखिर ओवैसी को आखिर निशाना क्यों बनाया गया, कौन है ये लोग, आखिर मंशा क्या थी, कारण क्या थे, पहले से कोई विवाद था या कोई और दूसरी वजह। तो ये सभी चीजें हालांकि अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस तत्परता के साथ इस पूरे मामले को सुलझाने में कोशिश कर रही है। और जैसे ही यह घटना होती है उसके तुरंत बाद ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जब अज़ुद्दीन ओवैसी के काफिले के ऊपर फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग को अंजाम देने वाला एक शख्स आप ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख पा रहे हैं। ये शख्स हाथों में इसके पिस्टल है और इससे ये हमला करता है, फायरिंग करता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या अभी तक इस पर जानकारी? सीसीटीवी फुटेज के जरिए बहुत हद तक साफ हो रहा है कि कौन है वो लोग, लेकिन क्या ये मंशा साफ हो पा रही है कि कब पहले से तैयारी थी, क्या मंशा इसमें क्या थी, कारण क्या रहे हैं, क्यों आखिर हमला किया गया? देखिए शिवेंद्र, देखिए मैं आपको बता दूं कि ओवैसी जब अपना जो है कार्यक्रम को पूरा करके लौट रहे थे तो छजारसी टोल पर, और इस चीज में बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज जो इंडिया न्यूज के जो पास है, जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें उसमें एक रेड जो बलियान है, रेड जो शर्ट कपड़ों में है, एक वो है और एक व्हाइट वाले में है। और व्हाइट वाला जो है साफ दिख रहा है कि वो किस तरीके से जो है पिस्टल से गोलियां दाग रहा है, और जो रेड वाला है, जो पीछे जो ओवैसी की जो सिक्योरिटी में जो गाड़ी चल रही थी, उन्होंने जो है उस पर जो है गाड़ी भी चढ़ाई है। देखिए किस तरीके से उसकी टांग में चोट लगी है। हालांकि वो जो है जिस तरीके से वो फायरिंग कर रहा था तो उसको जो है वहां सुरक्षा कर्मी थे और जो टोल कर्मी थे उन्होंने उसको घेर लिया, पकड़ लिया, और उसके बाद जो वो रेड वाला है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि सूचना मिल रही है कि उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जी इतना बड़ा जो कदम तो इन लोगों ने उठाया है तो लगता है कि ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, शूटर हो सकते हैं, कि आखिरकार इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है कि इतना एक साहस जुटाया। और एक बादलपुर का और एक सहारनपुर का जो बताया जा रहा है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़ा गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उनके मकसद क्या था, किस वजह से उन्होंने जो है अज़ुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या रही है। क्योंकि कड़े बयानों के लिए और कठोर उसके लिए जो जाने जाते हैं जिस प्रकार ओवैसी का है, तो कहीं ना कहीं क्या नाराजगी थी, आखिरकार इस हमले के पीछे को क्या है, कोई और तो नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर आईजी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और एसपी और वो भी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। एसपी ने 5 टीमें यहाँ पर जो है, जो दूसरा आरोपी था उसको पकड़ने के लिए तत्काल उनको लगा दिया था। पूरा अमला यहाँ पहुंचा और मामले की जांच कर रहे हैं। जो उनसे वेपन बरामद हुआ है, जो हमारे पास जो फुटेज आई है, जो वेपन बरामद है, उसको भी जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। और आरोपी कि वो रैकिंग कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ओवैसी इस रास्ते से निकल के जाने वाले हैं, क्योंकि मेरठ से एक रास्ता मोदी नगर और मुरादनगर और एक पेरीफेरल की उधर से भी निकल के जाता है, मगर उनको पता था कि ओवैसी इधर से ही आएंगे, तो वो घात लगाकर और वो थ्रू से ही रैकिंग कर रहे थे। उनको लगातार सूचना मिल रही थी। और ऐसा भी हो सकता है कि और लोग भी उनके साथ हो, कि उनको पूरी सूचना मिल रही थी। जैसे ही ओवैसी की गाड़ी टोल प्लाजा पर आती है, अंधाधुंध उस पर फायरिंग की जाती है। जो उनकी जो डिस्कवरी कार थी उस पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो बच जाते हैं। जो उनकी सुरक्षा कर्मी चल रहे थे तो उन्होंने भी सख्त दिखाई और उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और एक को पकड़ लिया। पर हालांकि दूसरी गाड़ी से जो है ओवैसी को निकाल दिया गया। मगर बड़ा सवाल यही उठता है कि जो सुरक्षा के जो वादे और जो सुरक्षा के जो दावे जो सरकारें कर रही, जो पुलिस महकमा करता है, आखिरकार वो कहां है? इतना बड़ा हमला हो जाता है चंद लेकिन इस फायरिंग के दौरान ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ ये डराने की कोशिश तो नहीं थी, या कोई और सीधे हमले के मकसद से ही ये सब कुछ किया गया था, ये फायरिंग की गई थी?
देखिए अभी तक जो है पुलिस जो जांच कर रही है उसमें ये कह रहा है कि वो डराने के मकसद से उन पर हमला किया गया था या उनकी जान लेने की कोई कयावत थी, तो ये तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है आखिरकार क्या थे। मगर एक सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा खुलासा जो इसमें होगा और जो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से मॉनिटरिंग, क्योंकि किठौर एक मेरठ जनपद में किठौर विधानसभा है जहां से वो अपने जो है एक सभा को संबोधित करके मीटिंग लेकर अपने कार्यकर्ताओं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगकर वो वहां से लौट रहे थे। क्योंकि हापुड़ अगर उनको दिल्ली जाना था तो वो बाया मेरठ और उधर से होकर निकलते थे, मगर वो जो हापुड़ होकर और छिजारसी टोल की तरफ से निकलते हैं तो यानी कि उनकी रैकिंग हो रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनकी पूरी रैकिंग कर रहे थे। जैसे वो वहां पहुंचते हैं उनको पता थी कि गाड़ी में तो संभावना इस बात को लेकर के भी जताई जा रही है बिल्कुल प्रवीण कि यहाँ पहले उन्होंने रैकी की है, पहले सब कुछ तैयारियां की हैं, उनको पूरा रूट प्लान भी पता था और इसीलिए इस रास्ते पर वो घात लगाए बैठे भी थे और इसीलिए उन्होंने इस दौरान फायरिंग भी की है। लेकिन कारण क्या रहे हैं वो अभी हालांकि पर्दे के पीछे है, वो साफ होना अभी थोड़ा बाकी है। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रवीण इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बहुत हद तक चीजें धीरे धीरे करके साफ हो रही हैं। अब कम से कम सबसे पहले उन दो लोगों के बारे में जिसमें आरोप लग रहा था कि कौन वो लोग हैं, तो ये साफ हो रहा है कि ये दो लोग हैं जिसमें से एक की गिरफ्तारी, एक को हिरासत में लिया जा चुका है और अब दूसरे के लिए पूछताछ भी की जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि टोल गेट के पास जब ये फायरिंग होती है तो आखिर इस टोल गेट पर क्योंकि गाड़ी आकर के रुकेगी तो जाहिर तौर पर यहां पर निशाना बनाना आसान रहेगा। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिलाना हमला जो किया गया है पिलखुवा टोल पे, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और चुनाव आयोग से मांग करता हूं, प्रशासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे नेता की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने की गारंटी दे, या फिर वो कह दे कि AIMM का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। वो ये कह दे, इतना डर चुका है मेरे नेता से, तो ये कह दे कि भाई आप मेरे यहाँ चुनाव प्रचार में ना आए। आखिर ऐसी क्या बाध्यता है, क्या ऐसी परेशानी है इन शासन और प्रशासन के लोगों को कि मेरे नेता जो गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़ों की बात करता है, जिसे न्याय नहीं मिला उसे न्याय दिलाने की बात करता है, ऐसे नेताओं पे जानलेवा हमला हो जाता है। ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर क्या नाम है आरोपी का जिसको गिरफ्तार? अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज़ प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहाँ हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति
के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयां आगे प्रचलित हैं। घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। जैसे ही जांच पूरी होती है हम मीडिया के साथ पूरी चीजें शेयर करेंगे।